आईएमएफ क्या करती है, कई मुल्कों को लोन देती है, लोन दे के आपसे गलत काम करवाती है। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास। कि बात वो करें जिसका आपके पास बस लॉजिक हो, और लॉजिक क्योंकि वो तो खैर बहुत बड़े आलिम हैं, उनके पास हमसे, हम तो खैर उनके सामने कुछ नहीं है। बट अनमैरिड हो? नहीं, मैं अभी बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने कहा अनमैरिड जो औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं, क्या ये लॉजिक है? आपको लगता है कि देखें, अगर ये मतलब निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर्ज़े ले रहे ना। जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्ज़े वापस करेंगे और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। करने तो नहीं आए हैं, देखे वो इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान है, सबसे मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे भी इस्लाम को फैला रहे होते हैं। मैंने तो जब भी देखा उनको इस्लाम को फैलाते ही देखा है। मैंने जहाँ तक सुना था वो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे आके ऐसी बातें फैलाई हैं तो ये नॉट फेयर। तो किसी को भी यहाँ पे पैसे लेके कोई भी गलत काम आप करवा सकते हैं। देखें, अब हर जगह चले जाएं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बात 100% नहीं कह रही, 30% कह रही हूँ कि यहाँ पे लोग कुछ ऐसे होंगे, उनको किसी न किसी ने कुछ खबर दी होगी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। जो जिस लेवल पर उसने बात की है ना, वो ठीक कह रहा है। कैसे? यहाँ की जो हुकूमत है, ठीक है, वो पुजारी हैं आईएमएफ की, उनसे पैसे लेते हैं, एंजॉय लाइफ करते हैं। गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बताएं, कोई जाबे मिलती है आईएमएफ से जो कर्जा लेते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में ऐसा कुछ कहें पब्लिकली आके, क्योंकि सब यहीं पे हैं। अब आप फॉरेन हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, आपको उस चीज़ का है, हमें तो नहीं है। हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं, कमाते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे लिए तो जो है यही है। वैसे तो जो मैंने उनके पहले सेशंस वगैरह देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उससे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कुछ लग नहीं रहा। तो अब चल रहा है, मामला चल रहे हैं, तो कोई भी बंदा कह सकता है, ये तो नॉर्मली सी बात है कि कोई भी बंदा कह सकता है कि इस्लाम से नहीं पैसे से प्यार है, और ऐसी भी बात नहीं है, इस्लाम से भी हमें उतना ही प्यार है। बस कुछ लोग होते हैं जो आपके मुआशरे में गंद फैलाते हैं, उसी वजह से बाकी सारे भी गंदे हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम भी हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना सबको अपना मजहब लगता है। अल्लाह के, अगर अल्लाह का आर्डर ना हो, हम एक कदम नहीं उठा सकते। अल्लाह 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 तो हर की मदद करता है। कहता है जो आदमी, आप किसी के मुलाजिम हैं, वो कहते हैं ये काम करो, आप काम नहीं करेंगी तो आपको वो फायर कर देगा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए 5 नमाजें पढ़ो, हम नहीं पढ़ते तो अल्लाह रिज़्क़ बंद करता है। ये इसका नाम अल्लाह, वो फिर भी रिज़्क़ देता है। लो, ये मैं कह रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जाकिर नाइक की एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जो कि उन्होंने अपने एक सेशन के दौरान कही है। उन्होंने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की है, आईएमएफ लोन की बात की है कि तमाम के तमाम आईएमएफ से सूद पर लोन लेती हैं, कर्जा लेती हैं। स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान को कि इनको इस्लाम से ज़्यादा पैसों से प्यार है, अल्लाह से ज़्यादा पैसों से प्यार है, क्योंकि ये सूद लेती है। इनडायरेक्टली बोला है कि हराम देश है ये। जिस तरीके से उन्होंने पहले बोल दिया था कि मैं कैसे देश में आ गया हूँ, इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोस्ट किया पाकिस्तान को। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि जाकिर नाइक ने जितने कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, उनका दौरा फ़ायदेमंद है या फिर मज़ीद क्रिटिसिज्म में फेस करनी पड़ेगी, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होंगी। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मतलब उनकी बात से इत्तेफाक तो नहीं करती, लेकिन हर किसी की अपनी राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। वो जब से आए पाकिस्तान को जलील ही करी जा रहे हैं, क्या मसला है? तो वो उनका मसला है। हमारा मसला नहीं है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले आकर उन्होंने पीआईए की इंसल्ट की, ठीक है, फिर उन्होंने पाकिस्तानी विमेन की इंसल्ट की ये कहकर कि जो अनमैरिड है वो बाजारी है, फिर उन्होंने टीवी न्यूज़ एंकर्स की इंसल्ट की, अब उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की इंसल्ट कर दी है। क्या कही? ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए था कि अनमेरिड वुमेन जो है वो बाजारी हैं।
मतलब सबकी अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िंदगी है, वो जॉब करें, शादी करें, ना करें, काम करें, इस तरह तो नहीं उनको कहना चाहिए था। हमारा देश हराम देश है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना। तो वो देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग कर्ज़ों के बगैर अभी सरवाइव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इनको अल्लाह से ज़्यादा पैसों से प्यार है। ये उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर्ज़े ले रहे ना। जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्ज़े वापस करेंगे और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। क्या कहेंगे आपके जाकिर नाइक सिर्फ इंसल्ट करने आए हैं या इस्लाम की प्रीचिंग भी करेंगे? करने तो वो इस्लाम की प्रीचिंग आए थे, लेकिन अभी इनका कोई इरादा लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। आपने वैसे कोई उनका सेशन सुना है? नहीं, इतना ख़ास नहीं सुना, बस मैंने रील्स वगैरह में ही देखा है। जब वो पब्लिकली खड़े होकर ऐसे बात करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या आ जाएगा। उन्होंने कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान में कहा मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान की सिटीजनशिप ना। तो वापस चले जाएं। वापस चले जाए? आप चाहते हो कि वो वापस जाए? चले जाएं। क्या उनको इंडिया से यूके से बैन करके ठीक किया गया? मुझे अब लगता है कि ठीक किया गया। अब लगता है? जी। पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हर जगह जाके और तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम फैलाना चाहिए। जी। कैसे इंसान लगते थे आपको? वैसे तो जो मैंने उनके पहले सेशंस वगैरह देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उससे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कुछ लग नहीं रहा। थैंक यू सो मच। थैंक देखें, उन्होंने कुछ मामला देखे ही होंगे, अगर कोई बात करता है तो कुछ मामला देख ही करता है। बहरहाल इस मामले में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन क्या पता उन्होंने कुछ देखा हो तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। और कुछ उन्होंने कहा IMF से सूद पर पैसे लेते हैं, इनको इस्लाम से ज़्यादा रुपयों से प्यार है। देखें, जो अब चल रहा है, मामला चल रहे हैं, तो कोई भी बंदा कह सकता है, ये तो नॉर्मली सी बात है कि कोई भी बंदा कह सकता है कि इस्लाम से नहीं पैसे से प्यार है। और ऐसी भी बात नहीं है, इस्लाम से भी हमें उतना ही प्यार है। बस कुछ लोग होते हैं जो आपके मुआशरे में गंद फैलाते हैं, उसी वजह से बाकी सारे भी गंदे हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम भी हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना सबको अपना मजहब लगता है। वैसे इस्लाम के अंदर सूद तो नहीं है, लेकिन सूद तो यहाँ पर लिया जाता है। बेशक ये तो लिया जाता है, ये तो कन्फर्मली बात है। हर बंदा ही जो है आजकल पैसे की लालच में कुछ ना कुछ खा रहा है। क्या जाकिर नाइक की स्टेटमेंट सही है या फिर वो पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं? क्या कहती हो आप? नहीं, वो डिग्रेड करने तो नहीं आए हैं। देखिए, वो इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान है, सबसे मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे भी इस्लाम को फैला रहे होते हैं। मैंने तो जब भी देखा उनको इस्लाम को फैलाते ही देखा है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो बेटा? मैं अनमैरिड हूँ। उन्होंने कहा अनमैरिड औरतें बाजारी औरतें होती हैं। मैं अनमैरिड हूँ, क्या मैं बाजारी हूँ? आप अनमैरिड हैं, क्या आप बाजारी हैं? सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये उन्हीं की स्टेटमेंट है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। ये बात मैंने नहीं सुनी है। अगर ये बात उन्होंने की है तो ये तो बहुत गलत की है, ऐसा कोई नहीं है। ये इन्होंने बहुत गलत बात की है। देखें, मैरिड लड़कियां, क्या मतलब अनमैरिड लड़कियां बाजारी? मुझे ये बात समझ नहीं आई। क्या उनकी अपनी बेटियां नहीं बाहर जाती? क्या अनमैरिड लड़कियां उनके बाहर नहीं जाती? ये तो बात गलत है। इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत सी दी हैं पाकिस्तान के अंदर आकर। फिर उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान की सिटीजनशिप मुझे नहीं चाहिए है, मेरे पीछे 15 मुल्क लगे हुए हैं, मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप लूँगा। पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगी? तो जिनके सामने कर रहे हैं तो क्या उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया? क्या वो बोले थे उस टाइम जिनको कानों में कुछ नहीं था, जब वो ये बात उनको कर रहे थे? तो क्या मतलब जिनके साथ करे थे उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया होगा। बहरहाल अगर उन्होंने ये चीज़ें कही हैं तो ये तो बहुत गलत उन्होंने बातें की हैं पाकिस्तान में आके। लेकिन जो मैंने जहाँ तक सुना था वो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे आके ऐसी बातें फैलाई हैं तो ये नॉट फेयर। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के मुल्क में जाके आप उनको गंदा करें या बदनाम करें तो ये गलत बात है। अच्छा, ये बताएं, जो उन्होंने IMF की बात की है कि इस्लाम से ज़्यादा पैसों से प्यार है, क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे लगता है 30% या 50% है। कैसे? देखिए, मेरी बात सुने। अब किसी को भी यहाँ पे पैसे लेके कोई भी गलत काम आप करवा सकते हैं। देखें, अब हर जगह चले जाएं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बात जो 100% नहीं कह रही, 30% कह रही हूँ कि यहाँ पे लोग कुछ ऐसे होंगे, उनको किसी न किसी ने कुछ खबर दी होगी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं है। कुछ लोगों कह सकते हैं। मैंने पहले बात की है कि कुछ लोग आपको गलत नज़र आते हैं, गलत होते भी हैं, और वही लोग सब लोगों को गलत कह देते हैं। अच्छा, ये सब बदनाम होते हैं। ये बताएं, अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक, जहाँ कुछ हराम होता है या जहाँ कुछ गलत होता है वो वहाँ नहीं जाते। उन्होंने यतीम बच्चियों को अवार्ड देने से मना कर दिया, कहा कि ये नामहरम है। जैसे उन्होंने कहा उसके बाद उनकी पिक्चर वायरल हो जाती है, एयर होस्टेस के साथ उनकी पिक्चर वायरल हो जाती है।
पाकिस्तान के अंदर अगर ये सब कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो यहाँ आए क्यों हैं? वो तो फिर नेगेटिविटी फैलाने आए हैं, सीधे साफ सी बात है। देखें, मुझे तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता रही हूँ ना कि मैंने जहाँ तक उनको उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने उनको अच्छी बातें करते देखा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पे आके क्यों ऐसी बातें की हैं, तो ये गलत बात है। आप कहते थे कि वो जो प्रोग्राम्स थे उनके वो सारे स्क्रिप्टेड थे। अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, मुझे आप ही बता दें इस बारे में क्या कहा जाता अच्छा, ये बताएं कि जो जो गलतियाँ उनको प्यार से आराम से बैठकर समझाना चाहिए या फिर पाकिस्तान को डिग्रेड करना चाहिए? उनको आराम से, अगर कोई बातें बुरी लगी भी हैं या आप उनको नहीं कोई चीज़ अच्छी लगी तो उनको ये बातें आराम से प्यार से करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में आके आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं, हर लड़की को बुरा कह रहे हैं, यतीमों को आप जो है उनको हक नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। जाकिर नाइक अगर यहाँ पर रहे, आपको लगता है कोई बेहतरी आ सकती है? जैसे वो कड़क अल्फाजों में स्पीच दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ तब्दीली आ सकती है क्या? देखिए, अगर वो यहाँ रह के अच्छा बोलेंगे तो तब्दीली अच्छे में ही आएगी, अगर बुरा बोलेंगे तो अगर प्यार से समझा देंगे तो क्या पता समझ आ जाए। अगर इस तरह बोलते रहे तो फिर तो काम उल्टा ही होगा। अगर ऐसे बोलते रहे तो काम उल्टा ही होगा? क्या उल्टा होगा? काम उल्टा ये होगा कि फिर लोग उनसे नफरत करेंगे, पाकिस्तान के लोग खास। तो कर ही रहे हैं, मौलवी उनके खिलाफ हो गए हैं, हमारा मीडिया उनके खिलाफ हो गया है, विमेन उनके खिलाफ हो गई हैं, आदमी उनके खिलाफ हो गए हैं, नॉन मुस्लिम उनके खिलाफ हो गए हैं, क्या बचा है? तो फिर आप कंट्रोल करें खुद पे, ये बात अच्छी नहीं है। इस तरह आप नफरत फैला रहे हैं और नफरत आप लोगों को मिल रही है, तो आप डॉक्टर साहब ज़रा एहतियात कर लें, इतना भी बुरा ना बोलें। इतने बुरे पाकिस्तानी है, इस्लाम नहीं है, इतना तो मैं बस यही कहूँगी। अच्छा, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान IMF से मजबूरन लोन लेता है या शौक से लोन लेता है? शौक से तो खैर कोई भी नहीं लेता, मजबूरी इंसान को बाहर रोड तक लेके आ जाती हैं, तो मजबूरियाँ ही होती हैं। उनकी भी मजबूरी होगी जिन्होंने इतना लोन लिया है, या शौक से कौन लेता है? आप बताएं, कौन लेता है शौक से? लेकिन हम लोग लोन लेकर उनको फजूल कामों में भी तो लगा देते हैं, मुल्क पर तो नहीं लगता। मुल्क पर तो नहीं लगता ना, ये भी बात सच है। सच तो है, ये तो सियासी बातें आ जाएंगी, मैं नहीं करना चाहती भाई सियासी बात। ये नहीं करना चाहती। बाकी जो डॉक्टर साहब की बातें हैं, इससे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। आप देखें, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, आप नफ़रत ना फैलाएं कि आपसे लोग नफ़रत करें। वही जो आपको बुरी चीज़ लग रही है वो आप प्यार से समझा दें, आप ना नफ़रत फैलाएं, गुस्से से ना कहें, आप हेट ना करें, लोगों से मोहब्बत करें। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। भाई वो तो कैमरा बंद करो, माइक बंद करो, मैं बहस नहीं करता जाहिलों से, तुमसे बात करना फजूल है, रुको, ये इस तरह से वो तो पब्लिक प्लेस में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये चीज़ें आई हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आई हैं। सीरियसली मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन ये आपको जाहिर सी बात है, जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। जो उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है उनको वैसा फिर रिस्पॉन्स मिलेगा ना। देखिए, अब लोग उनके बारे में ये चीज़ें कह रहे हैं तो कुछ देखा तो कह रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात करें, ऑब्वियसली ये पेट्रोटिज़म में टॉपिक तो खैर जो अगर बात करें तो पेट्रोटिज़म का है, लेकिन हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, हमने रहना यहाँ पे है, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये तो देखिए, अगर हराम मुल्क कहा जाए तो ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने इनको बनाने के लिए जितनी कोशिशें की हैं कि वो हराम है या हलाल है, ये तो वही बता सकते हैं। अब ना वो दुनिया में और ना वो हमें अपने, ना क्यों हमने वो कोशिशें एक्चुअली खुद देखी हैं, ना खुद पे झेली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता ऑब्वियसली। तो हमने तो यहीं पे रहना है, हमारे लिए तो जो है अब यही है, क्योंकि हर कोई फ़ौरन नहीं जा सकता, तो बस इसी वजह से। ये बताएगा कि IMF से जो कर्जा हम लेते हैं, जैसे कि जाकिर नाइक ने मेंशन किया, उनकी स्टेटमेंट में सच्चाई है या नहीं है? देखिए, स्टेटमेंट में सच्चाई तो ऑब्वियसली उनकी है। अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है उतनी उसकी वर्थ नहीं है जितना उसका कर्ज है, लेकिन ये कि बात फिर वही है कि हमने रहना तो यहीं पे है, हर कोई फ़ौरन नहीं जा सकता। अगर ऑब्वियसली हर कोई फ़ौरन जाने लग जाए तो यहाँ पे मुल्क किस नाम करेगा, तो ऐसा ही कहा जा सकता है। ऑब्वियसली अब ये कि कर्ज तो वो जो है, लेकिन ये कि अब हमारी एफर्ट्स उसमें कितनी है, उसको प्रोग्रेस में अपने कंट्री को लाने के लिए हमने तो अपना वो देना है, अपना जो हमारा कंट्रीब्यूशन है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में खड़े होकर हर बार पाकिस्तान को रोस्ट कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले उन्होंने कहा मेरे पीछे 15 देश लगे हुए हैं, मैं उनकी सिटीजनशिप नहीं ले रहा, मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप लूँगा भला। देखिए, ये तो पर्सनलिज्म पे बात जाती है। अगर बात करें इस बात पे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो अगर नहीं लेना चाह रहे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में ऐसा कुछ कहें पब्लिकली आके,
क्योंकि सब यहीं पे हैं। अब आप फ़ॉरेन हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, आपको उस चीज़ का है, हमें तो नहीं है। हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं, कमाते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए तो जो है यही है। जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स आपको पॉजिटिव लग रहे हैं या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाता है, बट ये है कि फोकस करें। अगर आप अपना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं डाल सकते तो आप उतना उस पर कमेंट भी ना करें, उस पर बोलें भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जाकिर नाइक कहते हैं जो चीज़ हराम हो रही है मैं वहाँ नहीं जाता। यतीम बच्चियों को अवार्ड देना था, उन्होंने कहा ये नामहरम है, मुझ पर हराम है, वो स्टेज से नीचे उतर गए। जैसे ही वो उतरे, उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो गई, एयर होस्टेस के साथ उनकी पिक्चर थी, ठीक है। अभी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बोला हराम देश, ठीक है, तो वो फिर हराम चीज़ों में लेने क्या आए हैं? बात भी ठीक है, लेकिन पता है अब बात ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ जैसी दिख रही होती है वो वैसी एक्चुअली नहीं होती। तो बात ये है कि आप जो भी है आप जो कर रहे हैं आपको सिर्फ उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। और ये कि आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं कि आप हराम चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, ये वो। हाँ, लेकिन ये कि उनका ये बहुत है, उन्होंने जितना सुनने में आता है कि उन्होंने जितने मुस्लिम पैदा किए हैं, या ऑब्वियसली क्योंकि जो बॉर्न मुस्लिम नहीं हुए थे और उनके बिहाफ पे मुस्लिम हुए, तो ये उनका बहुत बड़ा एक इस्लाम की तरफ है। बट ये कि आप कंट्री को कुछ नहीं बोलें, क्योंकि जैसी यूथ हमारी है वैसी। ये साबित किया गया था कि वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड करते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में आए हैं और उनसे हमारी यूथ सवाल पूछ रही है, उनका जवाब नहीं आ रहा, पतली गली ढूंढ रहे हैं। देखिए, बात वो करें जिसका आपके पास बस लॉजिक हो, और लॉजिक क्योंकि वो तो खैर बहुत बड़े आलिम हैं, उनके पास हम तो खैर उनके सामने कुछ नहीं है। बट अनमैरिड हो? नहीं, मैं अभी बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने कहा अनमैरिड जो औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं, क्या ये लॉजिक है? आपको लगता है कि देखिए, अगर ये मतलब निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने ये वर्ड टू वर्ड यही बात की तो ऑब्वियसली गलत है। उन्होंने कहा बाजारी औरतें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, मैं इनको कहूँगा इससे ज़्यादा खूबसूरत वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप किसी लड़की को 20 मिनट मेकअप में देखें, आपके दिल में हलचल ना हो, मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए। ये व्हाट डू यू थिंक कि एक आप जिसको आलिम कह रही हैं वो बंदा बैठकर ये बात कर रहा है, हमने पता नहीं उस बंदे को क्या दर्जा दे दिया है तो वो भी इंसान ही। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग खुद भी जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और अगर ये कहा जाए कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये तो फिर या तो आप ख़ुद उनको वैसे देखते हैं क्योंकि आप जैसे खुद हैं, शायद आप अपनी जो कंट्री है उनके लोगों को भी वैसे ही समझते हैं। मैं और कोई भी इंडिविजुअली भी कोई पर्सन होगा तो मैं उसको यही आंसर करूँ, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपको दूसरे भी लग रहे हैं, तो शायद आपका अपना ये ओपिनियन है, आप खुद वैसे देखते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह, तो आपको लगता है बाकी भी सब ऐसे ही देखते हैं। अच्छा, ये बताएगा, उन्होंने जो IMF के बारे में पाकिस्तान पर एक स्टेटमेंट दी है, जितने कड़े लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, आपको लगता है कुछ बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर? जितना सब कुछ बिगड़ चुका है, कितने लोग आए सुधारने और कितने चले गए। अगर आप कहते हैं कि अगर आप कुछ हार्श तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल के कुछ चेंजिंग ला सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के जो भी हैं, मैंने एक्चुअली उनको सुना नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है या ऐसा कुछ भी है तो ऐसे बिहेवियर से तो चेंजिंग मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है। आपको क्या लगता है फ़ायदेमंद साबित होगा उनका विजिट, या फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहेंगी? इस हवाले से तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। कंट्रोवर्सीज तो हर जगह पे हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ है चाहे नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव को नेगेटिव करके दिखाया जा सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करके दिखाया जा सकता है। मीडिया चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, हम लोग IMF से कर्जा तो लेते हैं, ये बात तो सच है कि हम कर्जा लेते हैं, तो बताइएगा कि वो कर्जा कभी हमें मुल्क पर लगा हुआ नज़र नहीं आया। वैसे अगर हम इंसाफ पर बात करें तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जाकिर नाइक की बात दुरुस्त है क्या? देखिए, चेंजिंग कहीं ना कहीं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट में अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेन वगैरह, और बाकी तो मुझे पूरी कंट्री का नहीं पता, लेकिन लाहौर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो IMF के जो भी उन्होंने पैसे लिए हैं, जो भी कर्ज हम पर कर्ज है, हम अभी इसका कर्ज चुका रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, देखिए अगर बात करें तो हर कोई खाने या लूट नहीं आता है, लेकिन बात यह है कि अगर आप उसमें से कुछ थोड़ा परसेंट, 1%, 2%, 10% अगर कुछ आवाम की फलाह के लिए लगा देते हैं तो ये किसी भी उसकी है, किसी के विल पे है। थैंक यू सो मच। या बोलना तो चाहिए था, लेकिन जो लोग हैं ना, अल्लाह अल्लाह है, लेकिन जो जिस लेवल पर उसने बात की है ना वो ठीक कह रहा है। कैसे? यहाँ की जो हुकूमत है
ठीक है, वो पुजारी हैं IMF की, उनसे पैसे लेते हैं, एंजॉय लाइफ करते हैं। गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बताएं, कोई जाबे मिलती है IMF से जो कर्जा लेते हैं, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है हमें नहीं पता। वो अपने जेबों में डालते हैं। पब्लिक पर आपको खर्च होता है। अब बाहर मुल्क में देख रहे हैं, जो वहाँ पर जो वो बजट बनाते हैं ना, वो वहाँ पर खर्च करते हैं, नज़र आता है खर्च हो रहा है पैसा। तो यहाँ पर खर्च होता है, नज़र आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। IMF से मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, हमें IMF से कर्जा मिल गया। कर्जा क्या मिल गया? आपको फ्री मिला है। वो तो आपको ना उस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको होशियार हो जाएगी जब आप किससे पे करेंगे, फिर क्या हाल होगा आवाम का। अब आवाम का लिए कर्जा तो नहीं है। आप काम करें, रिश्वत को ख़त्म करें। ये जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है, इसको कंट्रोल करें। इसको क्यों हो रहा है? ये रिश्वत क्यों लोग लेते हैं? किसी महकमे में चले जाए, पैसे के बाद आपका काम ही नहीं होता, कोई लिफ्ट को नहीं कराता। तो गरीब आदमी कहाँ से? कई लोगों के 20-20 साल के केस चल रहे हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा। पैसा चलता है। अब फर्जिया मेरा केस है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? तो मेरा केस जो मेरे हक में फैसला होगा, नहीं होगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। उनको यहाँ इस्लामिक प्रीचिंग के लिए बुलाया गया है, वो एक ढंग के अंदाज से भी बोल सकते थे। ये इस तरह के कड़े अल्फाज बोलना आपको लगता है ये ठीक था? नहीं, उसने डायरेक्ट बात कर दी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो गड़बड़ में ऐसा चक्कर नहीं, उसने डायरेक्ट बात किया है। ये पैसा अल्लाह, देखो अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह के अगर अल्लाह का आर्डर ना हो, हम एक कदम नहीं उठा सकते। अल्लाह 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 तो हर की मदद करता है। कहता है जो आदमी, आप किसी के मुलाजिम हैं, वो कहते हैं ये काम करो, आप काम नहीं करेंगी तो आपको वो फायर कर देगा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए 5 नमाजें पढ़ो, हम नहीं पढ़ते तो अल्लाह रिज़्क बंद करता है। ये इसका नाम अल्लाह, वो फिर भी रिज़्क देता है। लो, ये मैं कह रहा हूँ। तो जाकिर नाइक की स्टेटमेंट पर सही है क्या? उनका कहना है कि इनको इस्लाम से ज़्यादा पैसों से प्यार है, तो ये सही कहा है क्या उन्होंने? बिल्कुल 200% सही कहा है। अगर प्यार होता है ना मज़हब के साथ, ये क्या हो रहा है? ये अब ये कॉलेज के लड़कों ने जो किया है, ये क्या है? क्या किया कॉलेज के लड़कों ने? आपने अखबार में पढ़ा नहीं? आपने पंजाब कॉलेज यहाँ का जो बिल्कुल सही किया है। लड़कों ने प्रोटेस्ट किया है। रेपिस्ट को यहाँ सूली पर टांगना चाहिए पब्लिक प्लेस में। हाँ, सही प्रोटेस्ट किया है बच्चों ने। मैं कहीं यहाँ में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, रेप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में यह हाल हो रहा है हमारे लोगों का। जाकिर नाइक तो कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क के अंदर ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। जाकिर नाइक ने तो खुलम खुला इनकार कर दिया था। वो सही कह रहा है कि इस्लामी मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात तो उसकी गलत नहीं है, तो सही बात किया है, लेकिन जुर्म हम लोग कर रहे हैं। इससे हमारा दीन को बदनाम किया जा रहा है। इसमें दीन का तो कसूर तो नहीं है, इस्लाम का कोई कसूर तो नहीं है, कोई अल्लाह का कसूर है। यह हम लोग करप्ट लोग हैं। हमारा सिस्टम सही नहीं है। हमारा जो इंतज़ाम, जो अदल का निज़ाम, वो सही नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है, और कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग परवाही नहीं करते। हाँ जी, तो इसलिए जो उसने कहा मैं तो कहता हूँ सही कहा उसने। अच्छा चलो ये बताएगा कि जाकिर नाइक की जो कड़े अल्फाजों वाली स्पीचेस सामने आ रही हैं, उससे पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? नहीं, बात चीज़ें उसने गलती भी कही हैं, तो बात चीज़ें सही भी कही हैं। तो ये तो फैसला अवाम ने करना ना, कि सही कौन सी हैं, गलत कौन सी हैं। जैसे उसने कहा था कि जो लोग अनमैरिड हैं वो बाजारी औरत है, ये गलत कहा था, सही कहा था? गलत कहा था। बिल्कुल गलत कहा था, कहा नहीं। बात चीज़ें उसकी सही हैं, बात चीज़ें उसकी बहुत गलत है। हराम चीज़ों से बड़ा दूर भागते हैं या शायद मैं गलत हूँ? क्योंकि उन्होंने जब रिसेंटली छोटी छोटी बच्चियों को अवार्ड देने से मना किया था कि वो नामहरम है, तो साथ ही उनकी एयर होस्टेस के साथ पिक्चर्स भी वायरल हो गई थी कि एयर होस्टेस के साथ उनकी पिक्चर्स आई हैं, तो तब क्या वो नामहरम नहीं थी? और अब उन्होंने जो ये कह दिया, हराम देश बोल दिया है, तो वो हराम देश के अंदर क्यों आए हैं? बस वो क्या करें, ये मौलवी लोग ऐसे ही हैं, वो वक्त के मुताबिक है ना वो चलते हैं। सही जो मौलवी होता है ना, जो सही मौलवी होता है, वो कभी भी मतलब यू टर्न नहीं लेता।
वो सीधा रास्ता जाता है जो इस्लाम का है, जो हमारे दीन का है। इतनी बुराइयां यहाँ पर हो रही हैं तो यहाँ लेने क्या आए हैं? क्योंकि अभी उनसे कोई सवाल पूछ रहा है वो पतली गली पकड़ लेते हैं, या तो वो माइक बंद करवा देते हैं या वो गुस्सा होने लग जाते हैं, वो टू द पॉइंट आंसर भी नहीं दे रहे किसी को। मैं बताऊँ, वो कोई आलम इस्लाम नहीं है, मैं ये बता दूँगा। जो यू टर्न ले लेता है ना, दीन तो बिल्कुल सही है, उसका यू टर्न लेने की ज़रूरत है। जो कहता है कि अनमैरिड औरतें जो होती हैं वो बाजारी औरत हैं, उसे इल्म है फिर बताएं इस्लाम का? मौलवी ऐसे कहेगा? सवाल नहीं पैदा तो वो मजम्मत करेगा, कोई गलत काम करेगा। और जो औरतें जो मतलब अनमैरिड, उनका क्या कसूर है? वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मेरी भी हो सकती है। तो ये उसका जो उसने ये स्टेटमेंट दिया था ये गलत है। मौलवियों का यही हाल है, मैं बताऊं, वो सही आलम नहीं है। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान का रोस्ट कर रहे हैं अच्छा खासा। पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान की सिटीजनशिप मुझे तो नहीं चाहिए, जब तक यहाँ शरीयत नहीं नाफिज हो जाती, 100% कुरान और हदीस पर फॉलो नहीं होगा तो मैं तो कभी यहाँ की सिटीजनशिप लूँगा ही नहीं। मेरे पीछे तो 15 मुल्क पड़े हुए, मैं उनकी नहीं ले रहा, तो मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप लूँगा। और अब उन्होंने ये बात बोली है तो वो पाकिस्तान को आकर रोस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, जो वो ये कह रहा ना, तो उसको लेने की ज़रूरत है ना, हमें देने की ज़रूरत है ऐसे आदमी को जो 2 मिनट के बाद यू टर्न लेता है, इस्लाम की सीधी तरह वो बात नहीं करता। इससे बड़ा मैं ये कहूँगा इमरान खान है, जैसे UN में इतना बड़ा केस पेश किया इस्लाम का, ठीक है ना, वो मैं उससे 1000 दर्जे बेहतर है इमरान खान जाकिर से। हालांकि वो आलिम तो नहीं है, लेकिन उसमें इतना इल्म है, इतना वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है सही क्या गलत क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।